हार्दिक अभिनंदन है। हमने आप लोगों को हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाया हुआ है, तो उसमें हमने अभी संधि के भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम आप लोगों को आज स्वर संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं। तो स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल में जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जब दो स्वर मिलते हैं तो जब उनमें विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वो स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे मतानुसार, ठीक है, तो क्या होगा इसका, मत प्लस अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल है, ये मतानुसार, इससे मत प्लस अनुसार। नेक्स्ट दिया है सूर्यास्त, तो क्या होता है, सूर्य प्लस अस्त। तो यही बताया गया है कि जब दो स्वर मिलते हैं, ठीक है, जैसे इसमें छोटा आ और इसमें छोटा आ, यानी कि जब दो स्वर मिल रहे हैं और मिलने के बाद जब इनमें परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। ठीक है, समझते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, पहला है आपका दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, इसका क्रम आप लोग याद रखिए, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लीजिए। दीर्घ ने दीर्घ, यहां पे होगा गुण। ठीक है, यहां पे होगा गुण संधि सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे है वृद्धि। तो इसकी जो ट्रिक है आप लोग याद रखिए, दीर्घ गुण ने, दीर्घ गुण ने वृद्धि की तब यड़ आया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, दीर्घ गुण ने वृद्धि की तब यड़ आया। तो दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण, गुण संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि। ठीक है, और तब ये तो आपके ऐसे ही है। ठीक है, फिर क्या है, यड़, यड़ आया, यड़ से यड़ संधि, आया, आ से अयादि संधि। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। तो समझते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। देखिए, हर्ष या दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ओ, ठीक है, ये हर्ष स्वर के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, ठीक है, दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ और बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। अगर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के पश्चात अगर दीर्घ स्वर आ जाए, ठीक है, ह्रस्व स्वर हमने आप लोगों को बताए थे ना, तो एक मात्रिक होते हैं जो, तो ह्रस्व स्वर और प्लस दीर्घ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, वो हमारा दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ यानी ई, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे देवार्चन। आइए यहां समझते हैं, देवार्चन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देव
प्लस अर्चन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आया? देव यानी कि छोटा आ आया। और ये क्या आया? ये वाला आ। हमने आपको बताया था ना कि जो प्रथम शब्द होता है उसका अंत और जो सेकंड शब्द होता है उसका हम शुरुआत का शब्द लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आया हमारा? देव में हरस्व स्वर और इसमें भी हरस्व स्वर आया। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या हमारा इसमें परिभाषा में दिया ना, तो दीर्घ आ बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया? बड़ा आ। तो क्या हो गया? जब छोटा छोटा मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो हमारा क्या हो गया? देवार्चन। ठीक है, इसी तरीके समझते हैं देवालय। ठीक है, यहां समझ लेते हैं देवालय। तो क्या होगा इसका? देव प्लस आलय। अब देखिए इसमें क्या है? ये देव है ना, तो इसमें जो वां है इसमें क्या आया? छोटा आ निकल कर आया और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? बड़ा आ। ठीक है, तो जब ये हमारे मिल रहे हैं छोटा आ और प्लस बड़ा आ, तब भी दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ आ। ठीक है, क्या बनेंगे? दीर्घ आ। तो ये इस तरीके से क्या हो गया? दोनों मिलकर बने देव प्लस आलय। तो आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ, तो क्या हो गया? देवालय। ठीक है, यहाँ पे हरस्व स्वर, हरस्व या दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे यही होगा, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा हरस्व स्वर है और फिर हमारा जो दीर्घ स्वर आए, तो इन दोनों को मिलाकर भी हमारा क्या बनता है? दीर्घ। हमारा क्या बनता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, अगर आपका दोनों ही हरस्व आ रहे हैं, ठीक है, तब भी हमारा दीर्घ बनेगा। अगर हमारा पहला हरस्व प्लस दीर्घ आ रहा है, फिर भी हमारा क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ठीक है, दीर्घ स्वर बनेगा। तो ये हमारा हो गया एक, ये एग्जाम्पल हो गया देवार्चन, देवालय। और इसी तरीके से महात्मा है तो महात्मा, इसको समझिए। तो इसका क्या बनेगा? महा प्लस आत्मा। क्या बना? महा प्लस आत्मा। तो इसमें हमारा क्या निकल के आया? बड़ा आ और प्लस बड़ा आ, दोनों मिलकर भी हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ, यानी कि दीर्घ आ। ठीक है, तो क्या बन गया? महात्मा, महा प्लस आत्मा, इसमें भी हमारा बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। ठीक है, दीर्घ आ। तो ये हो गया। फिर समझते हैं एग्जाम्पल छोटी ई का। जैसे दिया गया है मुनींद्र, मुनींद्र। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, कैसे होगा? मुनि, मुनि प्लस इंद्र। तो इसमें क्या आया? छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनी? दीर्घ ई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मुनींद्र। फिर समझते हैं ग्रीस। ग्रीस को समझिए, ग्रीस कैसे होगा? गिरी प्लस ईस। इसमें क्या है? छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर दीर्घ ई। हमने आपसे कहा है ना कि हर्ष और प्लस दीर्घ मिलकर भी हमारा क्या बनेगा? दीर्घ। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ स्वर बन गया बड़ी ई। तो ग्रीस का क्या हो गया? गिरी प्लस ईस यानी कि ग्रीस। ठीक, आइए इधर समझते हैं ऊ से। दिया गया है भानुदय। आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा होगा, मेरा बड़ा लिखते हैं। भानुदय, भानुदय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। क्या हुआ? छोटा ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ठीक है, भानु प्लस उदय। नेक्स्ट समझते हैं लघूर्मी।
लघुर्मी। लघुर्मी का संधि विच्छेद कैसे होगा? लघु प्लस उर्मी। इसी तरीके से इसका हो गया छोटा ऊ मिलकर क्या बना? दीर्घ ऊ। फिर हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए वधूत्सव। इसका होगा वधु प्लस उत्सव। इसमें क्या बना? बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। कंडीशन सब में यही लागू होगी, आप लोग इसको समझिए अच्छे से कि हमारा इसमें अगर हर्ष स्वर आए, अगर हमारा यहाँ पे हर्ष प्लस दीर्घ बनकर हमारा क्या बनेगा? दीर्घ ही स्वर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा दिया है हर्ष प्लस हर्ष, तब भी हमारा दीर्घ बनेगा। अगर हमारा दीर्घ प्लस हर्ष भी हमारा दीर्घ बनेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान समझिए। जैसे दीर्घ संधि है तो इसमें क्या प्रयोग होता है? तो कौन सा स्वर आया? आ ई उ। ठीक है, फिर हमारा आ ए ओ गुण, फिर आई और औ ये हमारा वृद्धि। जो यड़ होता है या रा ला वा, यड़ संधि की पहचान है। और जो अयादि होता है वो आई औ आओ, ये हमारा अयादि। ठीक है, तो फिर से समझिए, जो दीर्घ होता है उसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं आ ई उ, ये दीर्घ में दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा गुण संधि है आ ई ओ, वृद्धि में आई और औ, और जो यड़ है या रा ला वा। ठीक है, इसको अंतस्थ स्वर भी कहा जाता है। और उसके बाद में अयादि, तो अयादि में आई औ और आओ। ठीक है, तो ये है। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि क्या होती है। अब हम आपको जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे गुण संधि। इसकी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट आते हैं तो उसमें से आप लोग इसके दीर्घ संधि को पहचानने के लिए जो प्रैक्टिस दिए रहते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस करने से और इसकी परिभाषा को समझने से ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा क्लास। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।